क्या चैट जीपीटी आईएएस में पूछे जाने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करे हुए हैं। हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से, मैंने उनको किस तरह से फ्रेम किया है, फिर हम उसे चैट जीपीटी में डाल के देखते हैं कि क्या आंसर निकल सकते हैं, क्या चैट जीपीटी अपना बेस्ट दे सकता है या नहीं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास में क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जैसे ये देखिए, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और जो हमारा क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने इसको एक कंडीशन बता दी है कि भैया आप ऐसे बिहेव करिए जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हैं और एक ह्यूमन की तरह बिहेव करिए और इमोशनल और फीलिंग तरीके से उसका आंसर करिए और बेहतर जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको ये बता दिया ताकि ये समझ पाए कि सिचुएशन क्या है। ये चीज हमने इसको क्लियर कर, फिर हम इससे क्वेश्चन पुट करेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है इसका। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो मैंने कॉपी कर दिया। क्वेश्चन भी मेरा ये है, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि भैया एक आप जिले के डीएम हो, वहाँ पर एक दंगा हो गया है, वहाँ 40 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और साथ में आपके फैमिली के मेंबर जो हैं या कोई खास आदमी है, उनकी भी उसी राइट में प्रॉब्लम हो गई है, उनके साथ भी एक्सीडेंट हो गया। तो अब आप किस जगह जाओगे, पहले फैमिली को बचाओगे या पहले आप जनता के हित में सोचोगे? तो ये क्वेश्चन हमने इससे पूछा। अब एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा कि इसका बड़े तरीके से जवाब देगा। जो आईएएस के इंटरव्यू में जो कैंडिडेट बैठा है वो उसको थोड़ा तरीके से सोचेगा और बताएगा, इमोशनल ना होके ये आंसर देगा। लेकिन चैट जीपीटी क्या उस इमोशन के साथ में आंसर देता है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या बताता है ये। ये देखिए, अब इसने क्या बोला है कि भैया आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक सेफ्टी है और मेरा पर्सनल जो इशू हुआ है, तो वो इसने पहले बता दिया। फिर ये बोल रहा है कि माई ड्यूटी एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड बी द प्रायोरिटी टू लार्ज वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। इसने बोल दिया कि मैं अपनी फैमिली को ना बचा के पहले पब्लिक जो सेफ्टी है उसके बारे में सोचूंगा। ये इसने क्लियर कर दिया है। तो अभी तक ये बता रहा है कि एक डीएम होने के नाते इसने अभी तक तो सही डिसीजन लिया है। फिर ये बोल रहा है कि भैया मैं इमरजेंसी जो सर्विसेज है वो लॉ एनफोर्समेंट है डिप्लॉय करूंगा। तो बता रहा है कि मैं जो भी लीगल तरीके से जो भी सहायता कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। फिर ये बोलता है कि भैया एक डीएम होने के नाते, एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते मेरा पहला ये कर्तव्य होगा कि मैं लोगों की मदद, ना कि अपनी पर्सनल, है ना, पर्सनल इमोशन मस्ट टेम्परेरी टेक अ बैक सीट टू एड्रेस द ब्रॉडर इशू एट हैंड, देयरफॉर माय फोकस वुड बी मैनेजिंग द क्राइसिस। इसने बोल दिया कि मैं पहले उस पर फोकस करूंगा। तो इसने साफ क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि मेरी पहली प्रायोरिटी जनता की होगी, दूसरी प्रायोरिटी मेरी परिवार की। अच्छा, अब अगर इंटरव्यूअर होता, जो सामने पैनल में जो भी बैठे होते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन तो करते कि आपने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि क्या आप अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे या नहीं, है ना। तो हम इससे पूछ के देखते हैं कि अगर हम इससे काउंटर क्वेश्चन करें तो फिर इसका क्या जवाब होता है, ये पलटता है नहीं या फिर ये रटे रटाए जो जवाब है वो दे रहा है। ओके, मैंने काउंटर क्वेश्चन में क्या डाला है, मैंने इसको बता दिया कि भैया आपकी वाइफ का फोन आ गया है, ठीक है, आपका बच्चा बहुत सीरियस कंडीशन में है, आप क्या अब भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे या फिर अपनी फैमिली को बचाएंगे। तो बड़ा सोच समझ के आंसर कीजिए। मैंने इसको काउंटर क्वेश्चन ही डाला है। अब देखते हैं हम ये इसका क्या जवाब देता है। ये देखिए, इसने जवाब तैयार कर लिया है। अब इसका जवाब हम एनालिसिस करते हैं कि इन दिस इमोशनली चार्ज सिचुएशन माई इमीडिएट कंसर्न वुड नेचुरली बी फॉर द वेलबींग ऑफ माई फैमिली। तो इसने भैया क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि अब जैसा मैंने इससे काउंटर बोला, बोल रहा है कि आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि जहाँ मेरी फैमिली आ गया, मेरा पर्सनल मैटर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि जो हमारे सीनियर हैं या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जाऊँगा, ठीक है, और मेरे लिए जो व्यवस्था हो सकेगी वो करूँगा। साथ के साथ में मैं जो पब्लिक जो है पब्लिक सेफ्टी उसका भी कोऑर्डिनेट करता रहूँगा, उसको भी ध्यान रखता रहूँगा। तो ये इसने बताया है इस तरीके से। तो इसने आंसर तो बहुत अच्छे से दिया है। अब एक काम करते हैं, हम इसे दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मैंने इसको बोल दिया कि भैया आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस हैं, क्योंकि आप राजस्थान से हैं तो आप जानते हैं कि अक्खा तीज के दिन क्या होता है, बाल विवाह होते हैं। कोई भी पुलिस जो है वो हिम्मत नहीं करता कि उन्हें रोके, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं और आपको पता है कि उस दिन 300 बाल विवाह होने वाले हैं, एक ही जगह पर होने वाले हैं, है ना। सबको पता है, आपको भी पता है। जो पहले का जो एसपी था
वो पितृ समर्थक था तो वो उसका सपोर्ट करता था। चीफ मिनिस्टर का भी प्रेशर है कि आपको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, उनको भी सब कुछ पता है, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर जो है वो उन्हीं के वोटों से सीएम बना है जो बाल विवाह ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे, हाउ विल यू हैंडल, ये मैंने इसको सिचुएशन दी है। अब देखते हैं, मतलब अब ये देखते हैं कि किस तरह से इसका क्या जवाब बनाता है। ओके, तो इसने जवाब बना दिया है। क्या बोल रहा है ये, तो ये बोल रहा है कि भैया ये जो इलीगल है मैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपना काम करूंगा। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसने क्या पॉइंट्स दे दिए हमको। जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि मॉक इंटरव्यू में जैसे कैंडिडेट है वो पॉइंट्स के हिसाब से बताते हैं कि भाई मैं पहला ये स्टेप लूंगा, फिर ये करूंगा, ये नहीं होता ये करूंगा, ये। तो ये देखते हैं इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, भैया मैं जागरूकता फैलाऊंगा लोगों के बीच में। डायलॉग विद कम्युनिटी लीडर्स, वो जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि भैया मैं वहाँ पे मॉनिटर करवाऊंगा पुलिस के थ्रू कि भाई सबकी जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, ऐसे फालतू के काम हो ना पाए। लीगल मेजर्स करेगा, मतलब पंचायत वगैरह जो भी होगी उनको अप्रोच करेगा और बोलेगा कि भैया आप इसके खिलाफ एक्शन लो। चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी से वो कोलैबोरेट करेगा ताकि वो उनके साथ मिलके काम कर सके। एड्रेसिंग पॉलिटिकल प्रेशर, ये बोल रहा है कि भैया जब सीएम साहब ही हमको बोल रहे हैं तो मैं उनको भी ये एक रिपोर्ट तैयार करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि भैया ये सब आप जो सपोर्ट कर रहे हैं जिन लोगों का, अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके सामने मैं एक रिपोर्ट दूंगा। अच्छा, इसका भी कोई काउंटर क्वेश्चन हो सकता है क्या, सीएम से डायरेक्ट पंगा ले रहे हो, कल को वो आपके लिए दुश्मन बन गया, आपके लिए खाट खड़ी कर देगा, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो फिर मैंने इसको एक काउंटर डाला, देखते हैं इसका क्या जवाब देता है। ओके, तो इसने इसका जवाब बना दिया है। तो देखिए, तो ऐसी चैलेंज सिचुएशन में मैं क्या क्या पॉइंट्स, किन किन चीज़ों को ध्यान रखूंगा, क्या अप्रोच रहेगी, वो इसने बताया। अब वापस इसने क्या पॉइंट्स में आंसर किया, अब देखिए आप 6 पॉइंट इसने दे दिए हैं कि एडियरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। लॉ की बात जहां आ रही है वहां तो सब फेल है भाई, मैं तो लॉ को फॉलो करूंगा। ये प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की बात आ गई, अगर मैं ऐसे बिकने लग गया तो फिर मैं 5-6 साल में ही खत्म हो जाऊंगा, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मेरी खत्म हो जाएगी। इसने ये बोला। एक्टिव कम्युनिकेशन, ये बोलता है कि मैं डायरेक्ट हायर जो अथॉरिटी उनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करूंगा, उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि भैया अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लिखित में मुझे दे दीजिए कि अगर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ऐसा कुछ इसने बोल दिया। एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अपनाएगा ये, है ना। लीगल रिसोर्सेज का यूज करेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल सपोर्ट, इतना जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर ये इसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। इसके जो आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अभी तक बहुत सही वही बात आती है कि एक अच्छा कैंडिडेट जो होगा वो बहुत तरीके से पॉइंट वाइज आंसर देगा, जो चैट जीपीटी ने अभी तक दिए है। तो हम अभी तक तो ये बोल सकते हैं कि ये चैट जीपीटी आईएएस का इंटरव्यू अगर दे ना तो क्रैक तो कर सकता है। फैक्चुअल में तो कोई इसको फेल करेगा नहीं, इमोशनल इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी अगर कोई पुट करता है तो ये क्लियर तो कर देगा, ठीक है। तीसरा भी क्वेश्चन एक है मेरे पास में, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया आप डीएम हो, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट के, आपके पास में एक धर्म विशेष आता है, वो बोलता है कि हमें अपना जुलूस निकालना धर्म का, और दूसरी तरफ दूसरा धर्म विशेष आता है, वो बोलता है कि हमें भी अपना जुलूस निकालना है। दोनों में लड़ाई ये है कि हमें एक ही दिन निकालना है, एक ही रूट से निकालना है। तो अब आप कम्युनल हार्मोनी को किस तरह से हैंडल करेंगे, दोनों धर्मों को किस तरह से आप समझाएंगे, ये आपके सामने सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है इसमें। तो अब देखते हैं इसने इसका क्या जवाब दिया है। इसने बोला कि भाई ऐसे ऐसा अगर आपने सिचुएशन दे दी है तो मैं बहुत ही तरीके से, बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली दोनों धर्मों को रिस्पेक्ट देते हुए मैं क्या क्या डिसीजन लूंगा, ये बता रहे। फैसिलिटेट डायलॉग, बोल रहे हैं कि भाई मैं दोनों धर्मों के जो मुख्य जो होता है उनको बुला के उनसे बातचीत करूंगा। आइडेंटिफाई कॉमन ग्राउंड, मैं एक कॉमन ग्राउंड जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या टाइमिंग हो सकती है, क्या रूट हो सकता है। मैं उनको समय दूंगा, उनको बता दूंगा कि भाई आप इस समय कर लीजिए, आप इस समय कर लीजिए, ताकि कोई झगड़ा भी नहीं हो। कंसल्टेशंस विद रिलीजियस रीडर, जो भी उनके धार्मिक जो गुरु हैं उनसे मैं बात करूंगा बैठ के कि भैया आपको कब करना है, आपको कब करना है, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस कंपेनियन निकालूंगा। सिक्योरिटी मेजर करूंगा, वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। लीगल गाइडलाइंस जो है वो निकालूंगा कि भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। कंसीडर अल्टरनेट टाइमिंग एंड रूट, ये इसने बता दिया। इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान रखूंगा, भैया कुछ भी अगर कैसे होनी अनहोनी हो जाती है तो इमरजेंसी क्या होगी, हॉस्पिटल वगैरह और जो भी कोई चोट वोट लग जाती है, एम्बुलेंस वगैरह की जो भी है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करूंगा मैं खुद उसके अंदर। तो ये इसने अच्छे पॉइंट दिए, 10 पॉइंट दिए, बहुत बढ़िया पॉइंट इसने दिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी तक यही लग रहा है।
आपको कैसे लग रहा है इसकी अप्रोच, आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं एक बार। तो ये जैसा आपने देखा, हमने 3 क्वेश्चन इससे पूछे, उनके काउंटर भी हमने करे। तो जिस हिसाब से चैट जीपीटी के बारे, ये जिसमें मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी 3.5 मैं यूज कर रहा हूँ, जो फ्री है। जो अपग्रेडेड वर्जन है 4, जो वो तो और भी ज़्यादा एडवांस बताया, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बताया, वो फास्ट भी बताया, उसको तो हमने यूज़ भी नहीं किया है। जिसमें हमने 3.5 वर्जन जो है उसका यूज़ किया है। तो ये अच्छे क्वेश्चन दे रहा है, आंसर दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है आईएएस का इंटरव्यू भी क्रैक कर सकता है। हालांकि एक फैक्ट भी है कि इसने एक एग्जाम होता है, बहुत अच्छा एग्जाम है, वो अमेरिका का है, किसका है कि वो लॉ एग्जाम है कोई, वो भी इसने क्लियर करा हुआ है। तो जो क्वेश्चन हमने आईएएस के पूछे, ये तो हमने बहुत बेसिक इमोशनल और जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वो पूछे, तो भी इसने अच्छे से आंसर किए, पॉइंट वाइज आंसर किए और बहुत तरीके से आंसर किए। हम ये मान सकते हैं कि चैट जीपीटी फ्यूचर तो सबको पता है ही, बहुत अच्छा फ्यूचर है ये। फ्यूचर में हम इसी तरह की चीजें देखने वाले हैं, जो अभी हम देख भी रहे हैं कि एआई हर चीज में घुस चुका है। वीडियो एडिटिंग में घुस चुका है, इमेज में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री में, सब चीजों में घुस चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।